अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? चलें जी, आज हमने नया चैप्टर स्टार्ट करना है, ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर 6 है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा पहले आपको इंट्रोडक्शन दे दूं। नया चैप्टर है आपके लिए, और ये 10th क्लास में था पहले। 10th क्लास से उन्होंने 9th क्लास में से ट्रांसफ़र कर दिया है। इजी चैप्टर है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, इसमें आपने ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली एक मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जिसमें ट्राइंगल से आपने ट्राइंगल है, ट्राइंगल की ना आपने साइड्स और एंगल की मेजरमेंट्स करनी है इसमें, कि कैसे करते हैं, एंगल्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, और उसके साइड्स कैसे लेते हैं, वो सारा इसमें आप सीखेंगे। आपके लेवल पे सिर्फ मेरे ख्याल से राइट एंगल ट्राइंगल ही सॉल्व होगी। 10th में अगर में भी इंक्लूड हुई तो आपके पास फिर ऑब्ट्यूज या एक्यूट एंगल ट्राइंगल भी ऐड हो जाएगी, पर आपके लेवल पे सिर्फ अभी राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल सिर्फ राइट एंगल है। मैं अभी आपको बताता हूँ कि राइट एंगल क्या होता है, ये सारी चीजें अभी आपसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एंगल क्या होता है। क्या एंगल क्या होता है? एंगल आपके पास है अ प्लेन फिगर विच इज फाउंड बाय टू रेज। ये देखें, अ प्लेन फिगर विच इज फाउंड बाय टू रेज शेयरिंग अ कॉमन एंड पॉइंट। ये देखें जी, एक कॉमन एंड पॉइंट है, दोनों का एक कॉमन एंड पॉइंट है। इज कॉल्ड एंगल, इज कॉल्ड। डेफिनेशन इजी है, पेपर में 10th क्लास में से अक्सर आ जाती थी। आपकी बुक में ऐड किया है तो मे भी आपकी बुक में भी आ जाए, यानी कि आपके पेपर में भी 10th क्लास के पेपर में अक्सर आ जाती थी ये डेफिनेशन। ठीक है, और मैं भी आपके भी पेपर में आ जाए, तो इसलिए आपने तैयार कर लेनी है, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, आपके पास ना टाइप्स ऑफ एंगल है, आपके पास डिफरेंट तरह के एंगल होते हैं। ऐसे एंगल जो आपके पास सबसे पहले ना 90 के एंगल देखिएगा। ऐसा एंगल जो 90 डिग्री के इक्वल होता है, जो एग्जैक्ट 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री आपके पास ये देखें ना, राइट एंगल आपके पास ये देखें, ये आपके पास राइट एंगल हमेशा ये बॉक्स बनता है। पढ़ा हुआ ना 7, 6, 7, 8 में आपने राइट एंगल पढ़ा था, जो एग्जैक्ट 90 डिग्री का होता है, जो एग्जैक्ट ये बॉक्स बनाओ या 90 डिग्री का हो। ठीक है ना, इसका मतलब है ये राइट एंगल है। ये राइट एंगल हमेशा परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? हमेशा क्या होता है? हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर। राइट एंगल हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। क्लियर है? ऐसे एंगल जो एग्जैक्ट 90 डिग्री का उसे कहते हैं राइट एंगल। उसे क्या कहते हैं? ऐसे एंगल जो 90 डिग्री से छोटे होंगे, 90 डिग्री से छोटे होंगे, यानी कि आपके पास 0 से लेके 89 तक, 0 से लेके 89 तक, 0 डिग्री से लेके 89 डिग्री तक जितने भी एंगल है सारे एक्यूट एंगल है। तो सारे क्या है? सारे क्या है? एक्यूट एंगल है। 0 से लेके 89 तक जितने भी एंगल हैं वो क्या है? एक्यूट है। यानी कि लेस देन 90 जितने भी एंगल है वो सारे क्या है? एक्यूट एंगल। समझ आ गई है? और ऐसे तमाम एंगल जो 90 डिग्री से ग्रेटर होंगे, जो 90 डिग्री से ग्रेटर होंगे, जैसे कि आपके पास 91 से लेके 180 तक, 91 से लेके 180 तक जितने भी एंगल होंगे, जितने भी, यानी कि 179 तक कर लो। ठीक है, ये सारे आपके पास क्या होंगे? ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बन जाएंगे? ऑब्ट्यूज एंगल। यानी कि ऐसे एंगल जो ग्रेटर देन 90 होंगे, जो 90 डिग्री से बड़े होंगे, वो क्या होंगे? ऑब्ट्यूज एंगल। वो क्या हो जाएंगे? ऑब्ट्यूज एंगल। क्लियर है? ठीक है, और जो स्ट्रेट एंगल होते हैं, ठीक है ना, देखो 179 के बाद 180 आ जाएगा। जो स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट एंगल हमेशा 180 डिग्री का होगा। स्ट्रेट एंगल आपका हमेशा किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री का। स्ट्रेट एंगल आपका हमेशा क्या होगा? 180 डिग्री का। किसका होगा? समझ आ गई है? चलें जी, अब आपके पास ना हमारे पास दो एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस और एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। अब आपके पास ना ये दो एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। आपके पास ना 4 क्वाड्रेंट्स बनते हैं। ये देखें, दोनों को आप
करते हैं, दोनों इंटरसेक्ट होके आपके पास चार क्वाड्रेंट्स बनाते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। चार क्वाड्रेंट्स है आपके पास। कितने क्वाड्रेंट्स हैं? फोर क्वाड्रेंट्स है। एच क्वाड्रेंट आपके पास 90 डिग्री के इक्वल है। ये देखें जी, ये आप देखें आपके पास सारे राइट एंगल बन रहे हैं। ये देखो राइट एंगल बन गया, ये राइट एंगल है, ये आपके पास राइट एंगल है, ये आपके पास राइट एंगल है। यानी कि एच क्वाड्रेंट आपके पास 90 डिग्री के इक्वल है। एच क्वाड्रेंट कितने के इक्वल है? 90 डिग्री के इक्वल है। किसके इक्वल है? 90। समझ आ गई है सबको? क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा हुए हैं। ये क्या ड्रा हुए हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमेशा 90 डिग्री के इक्वल होता है। क्लियर है? ये आपके पास 0 से स्टार्ट होते हैं। 0, 90, 180, 270 एंड 360। अब आपके पास रिफ्लेक्सिव एंगल देखिएगा, देखें 180 एंड 360 या 0, 0 और 180 या 360 एंड 180 आपके पास रिफ्लेक्सिव एंगल है, एक दूसरे का रिफ्लेक्ट है, एक दूसरे का। ये देखें ना, अब आप जब शीशे के सामने खड़े होते हैं तो आपको आपका अपना अक्स नजर आता है, यानी कि वो रिफ्लेक्ट होके आपको अपना आप नजर आता है। तो ये भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, जिससे कि ये दोनों आपस में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। समझ आई है? चलें, और आपके पास फुल रोटेशन अभी बताते हैं। फुल रोटेशन क्या होती है? ये देखें, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। 0, 90, 180, 270 एंड 360। तो फुल रोटेशन आपके पास 360 के इक्वल होती है। फुल रोटेशन किसके इक्वल होती है? आपने याद रखना है कि कंप्लीट सर्कल किसके इक्वल होता है? 360 डिग्री के। किसके इक्वल होता है? 360 डिग्री के इक्वल। अच्छा, अब इसमें ना आपके पास दो तरह के एंगल बनते हैं, पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल और पॉजिटिव एंगल होंगे एंड नेगेटिव एंगल होंगे। पॉजिटिव एंड पॉजिटिव एंगल क्या होते हैं? जो एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। क्या होते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और आपके पास जो नेगेटिव एंगल होते हैं वो होते हैं क्लॉकवाइज। क्लियर है? स्पेलिंग ठीक है? हाँ, और पक्की बात है? और ये वाले वाइज के चलें चलें। अब आपके पास जो पॉजिटिव एंगल होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, जो नेगेटिव होते हैं वो क्लॉकवाइज होते हैं। आपने घड़ी को देखा होगा, क्लॉकवाइज आपके पास एक रोटेशन क्या होती है? क्लॉकवाइज रोटेशन क्या होती है? जिस तरह घड़ी की सुइयां नहीं चलती, ये देखें यहाँ से स्टार्ट करते हैं जी, ये देखें ये क्लॉकवाइज जा रही है, ये आपके पास क्लॉकवाइज रोटेशन है। ये कौन सी रोटेशन है? क्लॉकवाइज रोटेशन है। ये देखें ये क्लॉकवाइज रोटेशन है जी। जब भी आपके पास क्लॉकवाइज रोटेशन होगी, जब भी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी, अब ये देखें ये आपके पास एंगल बन रहे हैं ये वाले। स्टार्ट तो 0 से हो रहा है, कहां से स्टार्ट हो रहा है? फिर नेगेटिव 90, नेगेटिव 180, नेगेटिव 270 एंड नेगेटिव 360। क्लियर है? सेम इसी तरह आपके पास ये आपके पास आ जाएगा नेगेटिव 450, नेगेटिव 540, नेगेटिव 630 एंड नेगेटिव 720। ये आपके पास ये इनके को टर्मिनल्स हैं, ये इनके को टर्मिनल, ये इसका को टर्मिनल है, ये इसका को टर्मिनल है, ये को एंगल है इसका, जिसे को एंगल भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? को एंगल भी कहते हैं। ये तो आपके पास समझ आ गई ना। अगर आपके पास क्लॉकवाइज रोटेशन हो, क्या हो? क्लॉकवाइज रोटेशन हो तो एंगल आपके पास नेगेटिव होगा। कौन सा एंगल होगा? समझ आई है या नहीं आई? क्लॉकवाइज हो तो क्या एंगल होगा? नेगेटिव होगा। क्लॉकवाइज हो तो क्या होगा? इसी तरह अगर आपके पास एंटी क्लॉकवाइज हो जाती है, रोटेशन कौन सी होती है? यानी कि यहां से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट किया, ये स्टार्ट किया, ये आपके पास एंटी क्लॉकवाइज होगी। ये एंटी क्लॉकवाइज होगी ना। ये देखें ये जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो गई, ये आपके पास क्या हो गई?
पॉजिटिव, तो ये आपके पास क्या बनेगा एंगल, पॉजिटिव एंगल बनेगा। क्या बनेगा, पॉजिटिव एंगल बनेगा। सेम उसी तरह 0 से स्टार्ट होंगे, 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, फिर मजीद फर्दर ऐड किया तो 450 डिग्री, ये आपके पास 540 डिग्री, 630 डिग्री, 720 डिग्री। ये क्लियर है, समझ आई है। पॉजिटिव आपके पास एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में आपके पास एंगल होंगे पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज में आपके पास नेगेटिव होंगे। समझ आई या नहीं आई, पक्की बात है। चलें जी।